नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तम होम रेमेडीज़ में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नेत्र ज्योति वर्धक का क्या उपाय है। चश्मा छुड़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मोतियाबिंद में भी इससे आराम मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की। घर पर आप अपना चश्मा छुड़ा सकते हैं, ना आपको चश्मा लगाना पड़ेगा अगर आप ये उपाय करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बादाम गिरी लेनी है, आप सौंफ लेनी है, बड़ी वाली सौंफ लेनी है, साफ़ की हुई सौंफ लेनी है और कुंजा मिश्री लेनी है। बादाम गिरी, सौंफ और कुंजा मिश्री, इन तीनों को बराबर बराबर लेकर कूट पीस कर बारीक चूर्ण बनाकर किसी कांच के बर्तन में रख लेना है। प्रतिदिन रात में सोते समय 10 ग्राम की मात्रा में 250 ग्राम दूध के साथ 40 दिन तक निरंतर लेते रहने से दृष्टि इतनी तेज हो जाती है कि चश्मे की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसके अतिरिक्त इससे दिमागी कमजोरी, दिमाग की गर्मी, दिमागी फितूर और बातों को भूल जाने की बीमारी भी दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को इसकी आधी मात्रा दें। पूर्ण लाभ के लिए दवा के सेवन के 2 घंटे बाद तक पानी ना पिएं। नेत्र ज्योति के साथ साथ याददाश्त भी बढ़ेगी। कुंजा मिश्री ना मिले तो साधारण मिश्री का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन कुंजा मिश्री इस उपाय में बहुत लाभदायक है। कुंजा मिश्री मिट्टी के बर्तन या कुंजे की सहायता से एक विशेष विधि से बनाई जाती है और ये नॉर्मल मिश्री के अकॉर्डिंग ज़्यादा शीतल मानी जाती है। इसका सहायक उपचार एक ये भी है कि सुबह उठते ही मुंह में ठंडा पानी भरकर मुंह फुलाकर ठंडे जल से आंखों पर छींटे लगाने चाहिए। ऐसा दिन में 3 बार करना चाहिए। त्रिफला जल से आंखें धोना चाहिए। आंवला, हरड़ और बहेड़ा गुठली रहित समान मात्रा में लेकर इन्हें थोड़ा सा कूट कर लें और किसी शीशी में भरकर रख लें। प्रतिदिन शाम को इसमें 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण को कोरे मिट्टी या शीशे के पात्र में 1 गिलास पानी 200 ग्राम पानी में भिगो दें। सुबह इसको मसलकर छान लें। फिर इसके निथरे हुए पानी से हल्के हाथ से नेत्रों में खूब छींटे मार मार कर धो लिया करें। फिर इसके निथरे हुए पानी से हल्के हाथ से नेत्रों से खूब छींटे मारकर धोने से इसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभदायक प्राप्त होगा। उपाय से न केवल आंखों की ज्योति की रक्षा की जाती है बल्कि नज़र तेज हो जाती है, आंखों की अनेक बीमारियां ठीक होती है। इस त्रिफला जल से लगातार महीने 2 महीने आंखों में छपके मारने से आंखों से कम सूजना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, सिर घूमना, आंखों में उष्णता, रोहें, खुजली, पीड़ा, लाली, जाला और मोतियाबिंद जैसे सभी चक्षु रोगों का नाश होता है। सूरज किरण चिकित्सा में हरे पानी हरी बोतल में दिन भर धूप में रखकर बनाया गया सूर्य तप्त पानी जो अगले दिन सुबह तक स्वाभाविक रूप से ठंडा हो गया हो, उससे 2 दिन में 2 से 3 बार आंखें धोते रहने से नेत्र ज्योति बढ़कर चश्मा तक छूट जाता है। पैरों के तलवों में सरसों के तेल की प्रतिदिन मालिश करने और नहाने से पहले पैर के अंगूठे तेल से तर करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है तथा आंखों के रोग नहीं होने पाते। गाजर टमाटर का सेवन करें। दिन में 2 से 3 बार आधा गिलास की मात्रा में गाजर का रस 2 से 3 महीनों तक लगातार पिएं। इसी वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ एक्सरसाइज भी ऐसी हैं जिससे हमारी नेत्रों की जो दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें सबसे पहले है करतल विश्राम यानी कि पामिंग की क्रिया। दृष्टि के सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण आंखों की बाहरी पेशियों पर तनाव या दबाव पड़ना है, जो कालांतर में नेत्र का आकार ही बदल देते हैं। विभिन्न प्रकार के तनाव नेत्रों में विभिन्न प्रकार के आवर्तन दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि एरर ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है। पास की दृष्टि जिसे मायोपिया भी बोलते हैं, उसमें नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण दूर के पदार्थों को देखने में असुविधा रहती है। दूर की दृष्टि जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, वो वृद्धावस्था की अल्प दृष्टि में नेत्र गोलक संकुचित अवस्था में रहते हैं, जिससे पास की वस्तु देखना कठिन हो जाता है। ये सब दशाएं अपूर्ण अनुसरण यानी कि इम्परफेक्ट अकोमोडेशन के कारण होती हैं। विभिन्न प्रकार के तनावों को दूर करने के लिए कई उपाय आंखों के व्यायाम बताए गए हैं, तो जिनके अभ्यास से दोष युक्त दृष्टि की उपरोक्त दशाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इनमें सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण है करतल विश्राम यानी कि पामिंग की क्रिया। आज मैं आपको बताऊंगी करतल विश्राम की विधि। इसे करना कैसे है। करतल विश्राम के लिए आरामदेह स्थिति में बैठे कोहनियों को घुटनों पर रख लें और घुटनों को सटा लें, अथवा कोहनियों को मेज पर रखें अथवा घुटनों पर तकिया रखकर उस पर कोहनियां रखें। आंखें ढीली बंद कर लें। दोनों हाथों की हथेलियां प्याली की तरह बनाकर गाल की हड्डियों
पर रखते हुए उनसे अपनी बंद आंखों को इस प्रकार ढकें कि हथेलियां आंखों को नहीं छुए। हथेलियों से आंखें ढकते समय ध्यान रखें कि न तो आंखों पर कोई दबाव ही पड़े और न ही कहीं से प्रकाश प्रवेश पा सके। हाथ और आंखें तनावरहित रहनी चाहिए। सोचना बिल्कुल बंद कर दें। मानसिक तनाव भी नहीं रहना चाहिए। मस्तिष्क को तनाव रहित रखने के लिए बिल्कुल कालापन, एब्सोल्यूट ब्लैक बैकग्राउंड का अनुभव करना चाहिए। सही रीति से करतल विश्राम में कालापन देखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बिना किसी प्रयास के सहज ही प्रकाशहीन कमरे की भांति बिल्कुल कालापन का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि तभी आंखें और मस्तिष्क विश्राम की अवस्था में होते हैं। कुछ समय इसी अवस्था में रहने के बाद आप हाथ हटाकर तेजी से आंखें मिचकाएं और आंखें खोलें। अब आप देखेंगे कि आपकी आंखें अधिक ताजगीपूर्ण और शक्तिशाली हो गई हैं। इसमें विशेष बात यह है कि करतल विश्राम का अभ्यास साधारणतः दिन में 4 से 5 बार 2 से 10 मिनट तक किया जा सकता है। आंखों पर अनावश्यक दबाव से उत्पन्न रोग तथा मोतियाबिंद की शांति के लिए करतल विश्राम बहुत लाभदायक है और इसे हर घंटे कुछ मिनट तक अवश्य करना चाहिए। सही ढंग से करतल विश्राम के बाद आप दृष्टि जांचने का चार्ट स्नेलन्स टेस्ट कार्ड में पहले ही अपेक्षा 1-2 पंक्तियां अधिक पढ़ सकते थे और अक्षर अधिक काले दिख पड़ते हैं, जो कि दृष्टि सुधारन के लक्षण हैं। नेत्रों की थकावट दूर करने के लिए कम से कम 10 मिनट पामिंग करनी चाहिए। इसे नेत्रों का श्वसन कहा जा सकता है। यदि रोगी को कालेपन का अनुभव करना संभव ना हो तो गहरी काली वस्तु या काला कंबल, काला पर्दा, घटा टॉप, काली रात का अनुमान करना या ध्यान में लानी चाहिए। इनमें भी परिचित वस्तु का ध्यान में लाना बड़ा आसान रहता है, क्योंकि इनमें मस्तिष्क पर जोर नहीं पड़ता। करतल विश्राम में काले रंग का ध्यान के साथ साथ मस्तिष्क को आरामदेह रिलैक्स स्थिति में रखना भी आवश्यक है, अतः सोचना बिल्कुल बंद कर दे। यदि ऐसा ना कर सके तो कम से कम मस्तिष्क को अशांति लाने वाले विचार जैसे खराब स्वास्थ्य, मन की सुस्ती, चिंता, क्रोध आदि से मुक्त रखना चाहिए और इनके स्थान पर अच्छे स्वास्थ्य और सुखद विचार को स्थान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार करतल विश्राम से आंखों का विश्राम होकर आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप अपनी आंखों की दृष्टि को बहुत ज़्यादा तेज कर सकते हैं। कैसा लगा आप सभी को उत्तम होम रेमेडीज़ का ये वीडियो, आंखों की दृष्टि बढ़ाने का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट होम रेमेडीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।